दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं MTS 2019 का जो पेपर हुआ था उसके 14 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट के मैथ्स के क्वेश्चंस की। टोटल 25 क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चन पेपर हिंदी में है। टोटल 25 क्वेश्चन जो हैं वो हिंदी में है। ऑलरेडी मैंने 18 या 19 सेट करवा दिए हैं। टोटल 39 सेट में पेपर हुआ था। ये पेपर इस वजह से रोक के रखा था क्योंकि ये हिंदी में था और कई सारे लोग को हिंदी नहीं समझ में आती। ठीक है, तो ये हिंदी स्पेशली अगर आपको लगता है कि आप हिंदी बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे या मैं कहीं ट्रांसलेट करूंगा उससे आप कॉपरेट नहीं कर पाएंगे तो आप छोड़ सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं, आपके लिए फिर सेट नहीं है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। 25 प्रश्न है। मैं हिंदी में, हालांकि मतलब हिंदी में है पेपर, लेकिन अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने की कोशिश करूंगा। जैसे आपका अंग्रेजी में पेपर होता है तो हिंदी में ट्रांसलेट कर देता हूँ, सेम चीज़। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर PDF शेयर कर रखा है। जो लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो जाके जुड़ जाए और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर देना, बस इतना करना है। तो चलो पहले प्रश्न पे आते हैं। मैथ्स के सारे सेट खत्म करेंगे और जो प्लेलिस्ट है CHSL, CGL, CPO सॉल्व पेपर्स की, वो आप जरूर देखें। उसमें टॉपिक वाइज भी प्रोवाइड कर दिए और शिफ्ट वाइज भी प्रोवाइड कर दिए। वो आपके एग्जाम के लिए MTS, CHSL, CGL सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, आप लोग पेन कॉपी लेके बैठा करें और मेरे साथ करने की कोशिश करें। मैं इसको थोड़ा तेज़ करने की कोशिश करूँगा क्योंकि 18 सेट ऑलरेडी कॉन्सेप्ट समझा चुका हूँ। यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी समझाता रहूँगा और आपको एग्जाम में कैसे करना है वैसे बताना है। देखो ये पहला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है। यहाँ पे आपको दिया गया 7 × 7 ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 14 × x = 7। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी। अब आपको सॉल्व करना है। आपको पता है सबसे पहले ऑफ सॉल्व करते हो तो 7 या 21, 21 7 147, 147 में 3 से डिवाइड करोगे 49, यानी ये लिखा हुआ 49 माइनस 14x = 7, यानी 49 माइनस 7 42 = 14x, यानी x = कितना हो गया 3। आपका आंसर आ गया। अगले प्रश्न पे आते हैं। कहा गया एक लंबवृत्तीय बेलन है, यानी कि राइट सर्कुलर सिलेंडर है। कहा गया जिसकी हाइट और डायमीटर, हाइट कितनी दी गई है 10 सेंटीमीटर, यानी हाइट दी गई है 10 सेंटीमीटर, और व्यास, व्यास अगर 8 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। कहा गया इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। तो आपको पता होगा सिलेंडर के लिए कर्व्ड सरफेस एरिया कितनी होती है 2πr/h, जहाँ पे r रेडियस, h ऊंचाई होती है। वैल्यू पुट कर दो, ये हो गया 2 × r 4 × h 10 × पाई, यानी कि 2 चौको 8 10 से 80 पाई। आपका आंसर आ गया। तो आपको बस यहाँ पे फार्मूला याद रखना था कर्व सरफेस एरिया के लिए। कहा गया कि यदि चक्रवृद्धि ब्याज दर 20 प्रति वर्ष है, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो तो 1 लाख रुपए के मूलधन पर 2 वर्षों का ब्याज ज्ञात करिए। ध्यान से देखिएगा, कहा गया आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% पर साल लगता है, यानी हर ईयर 20% लगता है, लेकिन जो ब्याज लगता है, कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है, वो हाफ ईयरली लगता है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दी गई है, एक मिनट, R बराबर 20% पर एनम दी गई, 20% पर एनम दी गई है, लेकिन आपको पता है हाफ ईयरली लगना है, यानी R डैश आपका कितना हो जाएगा, अगर साल में 20% यानी हाफ ईयरली 10%। अब आपको 4 साल का पूछा गया, यानी मतलब देखो 2 साल में 4 छमाही होंगे, यानी अगर 10% लगेगा तो 4 बार लगेगा, तो 10% का 4 बार सक्सेसिव निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको पता होगा 10 10 10 10 इतना लगने वाला है। अब आपको ध्यान देना है, 10 10 का सक्सेसिव कितना हो जाएगा 21, 21 और 10 का कितना हो जाएगा 31, और 2 33.1, 33.1 और 10 का कितना हो जाएगा सक्सेसिव। आपको पता होगा x और y का कितना होता है x + y + xy/100। ऐसे 10 10 का कितना हो जाएगा 10 + 10 + 10 × 10/100, यानी कि 21 हो जाएगा। फिर 21 और 10 का निकालोगे 33.1, और फिर 33.1 और 10 का निकालोगे तो ये आपका आ जाएगा 46.41 आ जाएगा। अब आपको पता चल गया कि 46.41% आपको ब्याज मिलेगा, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। तो आपको 1 लाख का 46.41% कितना हो जाएगा 46,410 हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं। अदरवाइज आपको पता होगा कि अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल आपको दिया गया 1 लाख, 1 लाख में कितने जीरो होते हैं 5 जीरो होते हैं, इंटू 1 प्लस रेट कितना है 10/100, यानी 1/10, और के पावर 4 लगेगा क्योंकि 2 साल में 4 छमाही होगी, यानी ये हो गया इतना, इंटू ये 11 के पावर 4/10 के पावर 4, और फिर आपको पता चल गया ये अमाउंट है। अब आपको ब्याज निकालना है तो इसमें से मूलधन घटा देंगे, यानी कि 1 लाख घटा देंगे। 1 लाख घटाएंगे तो आपका बचेगा कितना 1 लाख इंटू 11 के पावर 4/10 के पावर 4 माइनस ये आपका। ठीक है, बस आपको -1 बचेगा। ठीक है, तो यानी कि अब -1 सॉल्व करेंगे तो 10 के पावर 4 बचेगा। आपको पता होगा 10 के पावर 4 से 1 2 3 4 जीरो कट जाएंगे, ये कट जाएगा। 11 के पावर 4 माइनस 10 के पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, आपको पता है 11 के पावर 4, 11 का क्यूब 1331, उसमें गुणा करेंगे तो 14,641 होता है, माइनस अगर 1 के बाद 4 जीरो घटाएंगे तो 4641 आ जाएगा, और 4641 में 10 से गुणा, यानी 46,410 आपका आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न को अगर ऐसे करोगे तो आप एग्जाम में जल्दी कर पाओगे, अदरवाइज बैठ के रोना वहाँ पे, क्योंकि आपकी स्पीड अगर अच्छी है, आपने पढ़ा उस स्पीड से है, तो आप सॉल्व भी उसी स्पीड से करोगे। कहा गया कोई संख्या x से 50% कम है। x से 50% कम होने का मतलब क्या है कि x का आधा है, यानी x/2 है। कहा गया और अन्य संख्या x से 20% कम है। 20% कम होने का मतलब x का 80% है, यानी 4x/5 है दूसरी संख्या। कहा गया दोनों संख्याओं का अनुपात क्या है, तो आप अनुपात निकाल लो, x कट गया, यानी 1/2
1/2/4/5 यही अनुपात हो जाएगा। तो 5 का ऊपर गुणा हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, यानी 5:8 हो जाएगा, राइट। अगला प्रश्न देखिएगा, कहा गया A अनुपात B इक्वल टू इतना है, B अनुपात C दिया गया, C अनुपात D दिया गया, तो आपको सबका मिश्र अनुपात निकालना है। आपको क्या काम करना है, ABCD को बगल बगल लिख लेना है। आपने लिख लिया, AB का अनुपात 2:5, B और C का 4:7 और C और D का 9:14। अब आपको पता होगा आपके घर के सामने खाली जमीन आपका कब्जा, इसके सामने इसका कब्जा, इधर इधर इधर, यहाँ पे 4 का कब्जा, यहाँ दोनों पे 5 का कब्जा, यहाँ पे 7 का कब्जा, यहाँ पे 9 का कब्जा। अब जो कट पीट रहा है काट पीट दो, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो गुणा कर लो, बाकी गुणा कर लो। तो 2 चौको 8, आपको पता है खड़ा खड़ा गुणा करना पड़ता है। तो 2 चौको 8 9 72 ये हो गया, 5 चौको 20 9 180 ये हो गया, 5 7 35 9 315 ये हो गया, 5 7 35 गुणे 14, 35 गुणे 14 अगर आपको करना है तो 35 दूना 70 और 7 490, यानी ये 490, ये आपका अनुपात हो जाएगा, राइट। अगला प्रश्न देखिएगा, कहा गया तालिका में यानी टेबल में 2014 से लेकर 18 के दौरान किसी फर्म द्वारा विभिन्न शीर्षों में किए गए वार्षिक खर्चों को दर्शाया गया है। 2016 के प्रतिवर्ष का प्रति शीर्ष का औसत व्यय कितना है। आपको दिया गया है कि एक कंपनी है जिसका 2014, 15, 16, 17, 18 में अलग अलग जैसे रॉ मटेरियल, वेजेस पे, प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन पे, वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन पे, वित्त यानी कि फाइनेंस सेक्शन पे कितना कितना खर्चा है वो दिखाया गया। अब आपसे कहा गया 2016 का औसत खर्चा निकाला, तो 2016 का औसत खर्चा निकालने के लिए 2016 के टोटल खर्चे को जोड़ेंगे। टोटल खर्चा जब आ जाएगा उसमें 3 2 5 यानी 5 टाइप पे खर्चा किया गया, तो 5 से डिवाइड कर देंगे, आपका ऑप्शन आंसर आ जाएगा। अब 5 से जो आप एक काम कर सकते हैं, सबको जोड़ के 5 से डिवाइड करो या 5 से सब में डिवाइड कर लो। तो 5000 यहाँ, 5000 यहाँ, 10,000 इसमें डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 ये 9500 यानी 19,500, 19,500 अभी तक हो चुका है, ठीक है। इसमें गुणा करोगे 4500 इधर से मिल जाएगा, यानी 19 4 23 1 24,000 और 9,000 यहाँ से, यानी 33,000 आपका एवरेज हो जाएगा। मैंने क्या किया, मैंने किया सबको जोड़ा नहीं, सब में 5 से डिवाइड करके जोड़ दिया। या आप ऐसे कर सकते थे, सबको जोड़ देते, सबको जोड़ के 5 से डिवाइड करते, तो आप जोड़ते तो ऐसे हो जाता आपका, देखो 2 जीरो सब में लग जाता, 2 क्यों, हाँ 2 जीरो। अब यहाँ पे देखिए 5 और 5 10 के जीरो आ जाता, 1 हासिल आ जाता, 5 1 6 5 11 7 18 2 20 5 25 के 5 हासिल आई, 2 आ जाता, 2 2 4 2 6 4 10 2 12 4 16 हो जाता। अब इसमें 5 से डिवाइड करते 33,000 आपका आंसर आ जाता। कहा गया 2 हवाई जहाज़ों की गतियों का अनुपात यानी स्पीड का रेशियो दिया गया 11:18। कहा गया अगर पहला जहाज़ 3 घंटे में 650 ट्रेवल करता है, 3 घंटे में 1650, तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 1650/3 यानी कि 550। और आपको दिया गया पहले वाले की स्पीड, यहाँ पे देखिए 11:18 यानी पहले वाले की स्पीड जो है वो 11 अनुपात में, यानी 11 अनुपात बराबर 550 यानी 1 रेशियो बराबर 50। तो दूसरे वाले की कितनी हो जाएगी, 18 × 50 यानी कि 900 किलोमीटर प्रति घंटे, 900 किलोमीटर प्रति घंटे दूसरे की हो जाएगी, क्योंकि 1 रेशियो 50 है तो 18:900 हो जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पे देखना है मीटर पर सेकंड में निकालना है। मीटर पर सेकंड में निकालने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर पर सेकंड में जाने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। 18 से डिवाइड करोगे 18 पंचे 90 यानी कि 50 × 5 यानी कि 250 मीटर पर सेकंड आपका आंसर आ जाएगा, राइट। कहा गया कोई कार 7 घंटे में 420 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है, दूरी को 6 घंटे में तय करने के लिए कितनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। अगर 7 घंटे में 420 यानी स्पीड कितनी होगी, 60। अब अगर 6 घंटे में ट्रेवल करना है तो 6 से 420 में डिवाइड करो, यानी 7 घंटे लगने, मतलब 70 की स्पीड से चलना पड़ेगा। अगर 420 को 6 में ट्रेवल करना है यानी 70 ट्रेवल करना पड़ेगा। अब आपको पता है कि 60 थी स्पीड, 70 करनी है, यानी बढ़ाना कितना पड़ेगा, 10 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है। देखो वही वाला जैसे हमने अभी कंपाउंड इंटरेस्ट पे किया था वैसे यहाँ पे करना है। कहा कि 20% के प्रत्येक 4 क्रमिक छूटों की प्रभावी छूट क्या है, यानी रिजल्टेंट डिस्काउंट देना है। 20% के 4 डिस्काउंट दिए गए। आपको पता होगा x और y% का अगर डिस्काउंट दिया जाए तो x + y - xy/100 इसका रिजल्टेंट होता है। तो पहले 2 20 का निकाल लो। आपको पता है 20 20 20 20 20 ये 4 बार दिया गया, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है, अगर 20 20 का निकालोगे तो 36 आ जाएगा। आप देखिएगा 20 20 40 - 4, 36 और 20 का निकालोगे 36 + 20 - 7.2 ये आ जाएगा, यानी 36 20 46 में से 7 घटेगा 38.8 आ जाएगा। 38.8 और 20 का 38.8 + 20 और माइनस ये हमने कहीं गलत तो नहीं कर दिया, ये 46 हो जाएगा। 46 में से ये घटेगा 1 मिनट 36, ये हो गया 36 20 56 में से 7 घटेगा, ये 48.8 हो जाएगा, ठीक है। और माइनस ये हो जाएगा 5 9 45, ये 48.8 × 20/100, 20 से 100 को काटेंगे 5, 5 से 48.8 में डिवाइड होगा, 5 9 45 और 5 7 35, 5 6 30, यानी कि आपका होगा 48 20 68.8 माइनस 9.76। तो घटाओगे तो आपका कितना हो जाएगा 59.04 आपका आंसर हो जाएगा। कहा गया 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी लघुत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ दिया गया, कितना है, एचसीएफ है 20, एलसीएम है 120, एलसीएम है 120। अब आपसे कहा गया कि पहली संख्या दूसरे से 50% अधिक है, यानी कि अगर हम पहली संख्या को 2 ये माने तो दूसरी संख्या 3 है। तो आपको पता होगा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, बस आपका आंसर आ जाएगा। यानी 6a² बराबर 1 यानी a² बराबर कितना हो जाएगा 400, यानी a बराबर 20। अब a बराबर 20 है तो छोटी संख्या पूछेगी यानी 2 ये निकाल दो तो 40 आपका आंसर हो जाएगा।
कहा गया किसी ट्रांजैक्शन पे एक दुकानदार 400% मुनाफा यानी 400% का प्रॉफिट यानी 100 का खरीदा तो 400% प्रॉफिट यानी कि 500 का बेचता है। कहा गया लागत 100% बढ़ जाती है यानी कि 100 से 100 बढ़ के 200 हो जाएगी और विक्रय मूल्य में परिवर्तन नहीं होता, तो नए लाभ और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर क्या है। अब देखो 200 में खरीदी गई, अब कहा गया 100 जब बढ़ जाएगा तो 200 हो जाएगा, 200 में खरीदी गई 500 में बेची गई यानी लाभ कितने का हो रहा है 300 रुपये का। अब आपको निकालना क्या है 300 रुपये जो प्रॉफिट हो रहा है उसका और सेलिंग प्राइस का रेशियो यानी 300-500 का रेशियो 3:5 हो जाएगा, राइट। प्रश्न देखिएगा, कहा गया ये सेट ऑफ डाटा इज गिवन, द मीन ऑफ द सेट इज 35 व्हाइल द मीडियन इज 60। कहा गया मोड निकालना है। अब आपको मोड, मीन और मीडियन के बीच का वो रिलेशन पता होना चाहिए, यानी आपको पता होगा मोड बराबर होता है 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन। ये आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो ये लिख लो कहीं पे, इंपॉर्टेंट है, आपके एमटीएस में इससे प्रश्न पूछा जाता है। अब मोड निकालना है तो ये 3 टाइम्स ऑफ मीडियन, मीडियन कितना है 60 माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन यानी 35 दूना 70, 180 में से 70 घटेगा 110। तो आपको फार्मूला जो पता होना चाहिए वो क्या पता होना चाहिए, मोड मतलब बहुलक बराबर होता है 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। तो ये आपको ध्यान रखना है, यानी मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन। कहा गया उस दो अंक के अभाज्य संख्या जिसकी इकाई और दहाई के स्थानों में संख्याएं बराबर हैं के अंकों का योग कितना है। आपको बताना है कि वो दो अंक की अभाज्य संख्या जिसके इकाई और दहाई के अंक बराबर हो। आपको पता होगा 11 एक ऐसी 2 डिजिट की प्राइम नंबर है जिसका इकाई यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट दोनों बराबर है, तो इसके अंकों का योग यानी 1 + 1 2 पूछा गया था, ठीक है। कहा गया एक रबड़ का मूल्य 3 रुपये है, 20 रबड़ों का मूल्य 3 कलमों के बराबर है। आपको पता है कि 20 रबड़ का मूल्य कितना हो जाएगा, एक रबड़ का मूल्य है 3 रुपये तो 20 का हो जाएगा 60, 60 बराबर है 3 कलमों के यानी कि 3 पेन के बराबर है, यानी कि पेन की कीमत हो गई 20 रुपये। कहा गया एक कलम का मूल्य 2 पेंसिल के बराबर है, यानी कि पेंसिल होगी उसकी कीमत कितनी हो जाएगी, अगर 20 रुपये 2 पेंसिल के क्रय मूल्य के बराबर है, यानी पेंसिल हो जाएगी 10 रुपये की, कितने की 10 रुपये की। कहा गया 6 पेंसिल का मूल्य 5 मार्कर के मूल्य के बराबर है, 6 पेंसिल का मूल्य हो जाएगा 60 रुपये, ये 5 मार्कर के बराबर है यानी 5 मार्कर, तो मार्कर का मूल्य कितना हो जाएगा 12 रुपये, यही आपसे पूछा गया था। कहा गया यदि लोहे से निर्मित प्रत्येक 10 mm की भुजा वाले 2 क्यूब को एक ऐसे डब्बे में डाला जाता है जिसमें 200 सीसी पानी है तो डिब्बे की सामग्री का आयतन कितना हो जाएगा। देखो आपको पता होना चाहिए कि 10 mm भुजा वाले 2 क्यूब को एक डिब्बे में डाला जाता है, एक क्यूब का आयतन कितना हो जाएगा, अगर a बराबर 10 mm दिया गया है तो इसका आयतन v बराबर हो जाएगा a का क्यूब यानी 10 का क्यूब, यानी 10 का क्यूब 1000 क्यूबिक mm हो जाएगा, 1000 क्यूबिक mm हो जाएगा। अच्छा 2 क्यूब को ऐसे डाला जाता है यानी कि दोनों का आयतन कितना हो जाएगा 2000 क्यूबिक mm क्यूब कहो या क्यूबिक mm कहो, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि 1000 mm क्यूब बराबर होता है 1 सीसी, तो 2000 mm क्यूब कितना हो जाएगा 2 सीसी, यानी 2 सीसी बढ़ जाएगा, तो 200 सीसी ऑलरेडी था, 2 सीसी और बढ़ जाएगा यानी 202 सीसी हो जाएगा, ठीक है। कहा गया किसी व्यक्ति को स्वयं के वजन के बारे में अनुमान लगाने को कहा गया, उसने अनुमान लगाया कि उसका वजन 70 से अधिक 80 से कम है, 70 से अधिक है उसका वेट और 80 से कम है, ठीक है। कहा गया उसके दोस्त ने कहा उसका वेट का जो वेट है वो 74 से अधिक है, यानी वेट जो है वो 74 से अधिक है लेकिन 84 से कम है। 84 से कम से हमें कोई मतलब नहीं है, यानी कि हमें वो पहले ही बता चुका है कि 80 से कम है, तो हम कह सकते हैं कि 80 से कम है यानी कि 84, मतलब अगर 84 से कम 80 से कम है तो अपने आप 84 से कम होगा। अब कहा गया उसकी माता ने कहा उसका वजन 78 किलोग्राम से कम है, यानी उसकी माँ ने कहा कि 78 किलो से वो कम है। अब आप ध्यान से देखिएगा, अगर आप तीनों बातों को देखें तो सबसे यहाँ पे देख पा रहे होंगे 74 से उसका वजन ज़्यादा है, 74 से उसका वजन ज़्यादा है और 80 से कम है, उससे पहले आपको पता चल गया कि 78 से भी कम है, यानी उसका वजन 78 से कम है। अब आपको 74 और 78 के बीच में ध्यान रखना है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, अब आपसे कहा गया कि यह मानते हुए कि वजन एक पूर्णांक संख्या है, तीनों ने सही अनुमान लगाया था, तो संभावित वजनों का औसत कितना है। अब आप देखो संभावित वजन कौन कौन से हो जाए, इसका वजन 74 से तो ज़्यादा होना चाहिए, देखो हर केस में 74 से ज़्यादा है तो यहाँ भी ज़्यादा होगा, यहाँ भी ज़्यादा होगा, और 78 से कम है, 78 से कम होगा तो 80 से अपने आप कम होगा, यानी उसका वजन या तो 75 होगा या तो 76 होगा या तो 77 होगा। अब इसका औसत पूछा गया तो तीनों को जोड़ के 3 से डिवाइड कर दो, तीनों को जोड़ोगे तो 5 6 11 7 18 की 8 हासिल आएगी 1, 7 1 8 7 15 7 22 यानी कि 222/3, यानी आप डिवाइड करोगे तो 76 किलोग्राम औसत वजन आ जाएगा। कहा गया कोई मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज के साथ 2 वर्षों में 21% बढ़ जाता है, 1000 पर समान ब्याज दर से 4 वर्षों में साधारण ब्याज कितना होगा। ध्यान से देखिएगा, आपको पता है 2 वर्ष में 21% बढ़ गया, यानी कि 100 था तो 121 हो गया, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज है तो 2 वर्ष की बात की गई तो रूट ले लो, यानी अगर वो 10 होता तो 11 हो जाता, यानी कि अगर 1 साल की बात करें तो 10 होता तो 11 हो जाता, 10 होता 11 हो जाता, यानी 1 रुपये ब्याज मिलते हैं, यानी ब्याज प्रतिशत कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%। अब आपसे कहा गया 4 वर्षों का ब्याज निकालना, 4 वर्षों का सिंपल इंटरेस्ट, अगर 1 साल में 10% मिलेगा, 4 वर्ष में 40%, तो 10 आपको कितने पे निकालना है, 1000 का 40% निकालना है, क्योंकि 1000 पे पूछा गया 4 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा, तो 1000 का 40% 400 रुपये हो जाएगा, ठीक है।
कहा गया एक स्कूटर 30,000 में खरीदा गया, मरम्मत के लिए 3,000 रुपये खर्च किए गए, यानी 30,000 बाइंग प्राइस था यानी कि कॉस्ट प्राइस, और 3,000 और लगे यानी 33,000 रुपये उसमें लग चुका है। और कहा गया 39,600 में बेच दिया गया, यानी कि फायदा कितने का हुआ, 6600 का। तो आपसे प्रॉफिट परसेंटेज पूछा गया तो आप गुणे 100 कर लोगे, 1 2 330 से 6600 कटेगा 20%, यानी 20% का प्रॉफिट हो रहा है, राइट। कहा गया एक ठोस घन जिसका प्रत्येक सतह विकर्ण 128√2 है। आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी घन के लिए यानी किसी क्यूब के लिए साइड ए हो तो उसका जो सतह का विकर्ण होता है यानी डायगोनल होता है किसी सरफेस का, वो a√2 होता है, जो कि दिया गया 128√2, यानी यहाँ से हमारे a आ गया 128, ठीक है, यानी भुजा आ गई 128। अब कहा गया इसको घनाभ बनाने के लिए मोल्ड किया गया है। घनाभ बनाने के लिए मतलब कि इसको क्या बनाना है, हमें क्यूबॉइड बनाना है। अगर घनाभ की लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है, तो ऊंचाई कितनी होगी। आपको पता होगा कि अगर एक आकृति से दूसरी आकृति बनती है तो दोनों के लिए क्या कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम इसका कितना था 128 का क्यूब। हमें बनाना क्या है, घन, वो घनाभ। तो हमें पता है कि उसकी लंबाई है 512, चौड़ाई है 160, हम मान लेते हैं ऊंचाई h है, तो h की वैल्यू निकालने को कहा गया। अब देखो 128 आप लिखो 128 गुणे 128 गुणे 128, ठीक है, अब इसमें डिवाइड कर दो 512 गुणे 160 से ये हाइट हो जाएगी, ठीक है। आप 64 से काटो, 64 दूना 128, 64 अट्ठे 512, ठीक है। 8 से काटो ये 16 दे देगा, 16 से 1 कटेगा 10 दे देगा, 2 इससे डिवाइड करेगा 5, 5 से 128 में डिवाइड करोगे तो 25.6 आ जाएगा, हाइट आ गई 25.6 सेंटीमीटर। देखिएगा कहा गया वृत्त आरेख यानी पाई चार्ट विशेष रूप से किसी परिवार के एक माह के विभिन्न खर्चों को दिखाता है। अगर एक माह में शैक्षिक शुल्क के रूप में भुगतान की गई राशि 18,000 है, परिवार का कुल मासिक व्यय कितना है। वृत्त आरेख में व्यय के विभिन्न शीर्षों के सामने दर्शाए गए आंकड़े केंद्रीय कोणों को नहीं दर्शाते। ध्यान से देखिएगा, आपसे कहा गया कि जो शुल्क के रूप में यानी शैक्षिक शुल्क के रूप में खर्चा है वो कितना है 90 रुपये। मतलब यहाँ पे देखिए रेशियो इसमें 90 यूनिट दिया गया और 90 यूनिट आपका दिया गया 18,000। यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए जो 90 यूनिट हमारे पाई चार्ट में वो 18,000 के बराबर है, यानी 1 यूनिट 200 के बराबर है। अब आपसे पूछा क्या गया, आपसे पूछा गया परिवार का कुल मासिक व्यय कितना है। कुल मासिक व्यय तो सबको जोड़ना पड़ेगा और 200 से डिवाइड कर दीजिए। 72 90 135 इसको जोड़ा, 72 और 108 180 हो गया, 90 270 हो गया, 270 में 35 जोड़ेंगे 305 और 100 405, 405 और 45 450 और 450 में 90 जोड़ेंगे 540, यानी 540 यूनिट की वैल्यू पूछी गई। 1 यूनिट 200 तो 540 यूनिट, 540 गुणे 200 3 जीरो लगेगा 108 आ जाएगा, यानी 1,08,000 रुपये हो जाएगा। कहा गया निम्नलिखित दंड आरेख में भारत द्वारा 2014 से 18 के दौरान आयात की गई किसी विशेष मद के लिए आयातों की मात्रा दर्शाई गई है। दी गई अवधि के दौरान उक्त मद की आयात की मात्रा आयातों की समग्र औसत से कितने वर्ष कम है। ध्यान से देखिएगा, अब इतना कठिन हिंदी मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन आपको 2014 से लेकर 18 तक कुछ इंपोर्ट दिखाया गया है, ठीक है। आपसे कहा गया दी गई अवधि के दौरान उक्त मद की आयात की गई मात्रा आयातों की समग्र औसत से कितनी कम है। ध्यान से देखिएगा, पहले औसत निकालो। औसत निकालोगे तो कितना, सबसे पहले 15,000 इसको जोड़ना पड़ेगा, तो जोड़ो। तो पहले तो 2 जीरो लगा लो, यहाँ पे 5 दिख रहा है, 5 10 दिख रहा है, 10 के जीरो हासिल आएगी 1 1 2 9 11 2 13 7 20 5 25 के 5 हासिल आई 2 2 2 4 1 5 2 7 1 8 1 9 2 2 4 1 5 2 7 2 8 1 9। अब औसत निकालना है तो 5 से डिवाइड करोगे, 5 से डिवाइड करोगे तो 19,000 आ जाएगा, यानी हमें औसत तो पता चल गया। अब इसको घटाना किस में से, दी गई अवधि के दौरान उक्त मद की आयात की गई मात्रा आयातों की समग्र औसत से कितने वर्ष कम है। हाँ, अब ये 19,000 तो औसत आ गया। अब आपको बताना है कि कितने ऐसे ईयर्स हैं जिसमें इस एवरेज से कम इंपोर्ट किया गया। 19,000 से कम तो 1 वर्ष यहाँ, 2 वर्ष यहाँ, तो 2 वर्षों में ऐसा दिख रहा है कि जहाँ पे 19,000 से कम है, तो यही पूछा गया था कितने वर्षों में ऐसा, तो 2 वर्ष में। तो आपको एवरेज निकालना था, एवरेज से कम कितने वर्षों में, यही पूछा गया था। कहा गया एक किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है, एक 30 दिन में पूरा कर सकता है। कहा गया उसने आधा कार्य करके छोड़ दिया, आधा कार्य किया होगा 15 दिन लगे होंगे। कहा गया बी अकेले पूरे कार्य को 16 दिन में कर सकता है, बी ने पूरे दिन कार्य को 16 दिन में कर सकता है। कहा गया बी शेष कार्य को कितने दिन में करेगा। आपको पता है अगर उसने आधा कार्य किया है तो आधा ही कार्य करना है, बी 16 दिन में पूरा कर सकता है तो आधा करने में 8 दिन लगेगा, यानी बचा हुआ कार्य 8 दिन में खत्म कर देगा। कहा गया उत्पाद का जो विक्रय मूल्य है उसके लागत मूल्य के 50% के बराबर है, यानी 100 में हमने कोई चीज खरीदी, हमारा दिमाग चढ़ा, हम 50 रुपए में बेच के चले आ रहे हैं। कहा गया उत्पाद पर 2 क्रमिक छूट की पेशकश की गई है, पहली छूट 20%, दूसरी छूट कितनी थी। अगर 20% की छूट देंगे तो हमारी वस्तु बचेगी 80 की। अब फिर हमें छूट देना है ताकि ये 50 की बिक जाए, यानी हमें छूट कितने की देनी, 30 रुपए की। 30 रुपए की 80 रुपए पे छूट, तो कितना प्रतिशत हो जाएगा, 3/8 गुणे 100, 1/8 होता है 12.5%, तो 3/8 हो जाएगा 37.5%, यही आपका सेकंड छूट हो जाएगी। कहा गया सी किसी कार्य को 120 दिन में अकेला कर सकता है, हमने कह दिया सी 120 दिन में कर सकता है। कहा गया बी सी से दुगुना कुशल है, यानी बी 60 दिन में करेगा, दुगुना कुशल है। और ए बी से 3 गुना कुशल है, यानी ए 20 दिन में करेगा। अगर बी 60 दिन लेता है इससे 3 गुना है, यानी ए 20 दिन में करे। कहा गया वो एक साथ मिलकर कितने दिन में करेंगे। अब टोटल वर्क 20
60 और 120 का एलसीएम ले लो, यानी 120 यूनिट अगर टोटल वर्क है, ये 1 करेंगे, ये 2 करेंगे, ये 6 करेंगे। आप डिवाइड कर लीजिएगा, 20 दिन में 120, एक दिन में 6। अब अगर जोड़ोगे 6 2 8 1 9, एक दिन में 9 तीनों मिलकर करेंगे, तो 120 करने के लिए 120/9 यानी 40/3 यानी 13.33 डेज की आवश्यकता होगी, राइट। कहा गया 50 लोगों के लिए एक पार्टी का आयोजन उन्हीं के खर्चे पे किया गया। उसमें से 48 लोगों ने प्रत्येक ने 950 का भुगतान किया, जबकि अन्य दो ने समूह के औसत व्यय से 1200 रुपये अधिक का भुगतान किया। खर्च किया गया कुल व्यय कितना था? ध्यान से देखिएगा, हम मान लेते हैं कि औसत x रुपये खर्च हुआ, तो 50 लोगों ने अगर x खर्च किया होगा तो 50x लगा होगा। फिर कहा गया 48 लोगों ने 950, तो 48 लोग ने मिलकर 48 गुणे 950 खर्च किया होगा। और कहा गया जबकि अन्य दो ने समूह के औसत व्यय से 1200 रुपये अधिक का भुगतान किया। 1200 रुपये अधिक का भुगतान करने का मतलब कि दोनों ने x से 1200 रुपये अधिक भुगतान किया, यानी कि x + 1200 पहले ने, x + 1200 दूसरे ने खर्च किया, यानी 2x + 2 2400 दोनों ने मिलकर खर्च किया। अब आपको यही सॉल्व करना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो 50x में से ये घटेगा तो 48x आ जाएगा, यानी 48x बराबर हो गया 48 गुणे 950 प्लस 2400। 48 से डिवाइड करोगे ये कट जाएगा, इधर 50 हो जाएगा, यानी x बराबर हो जाएगा 1000। x बराबर 1000। तो आपसे पूछा गया कुल खर्चा कितना हुआ था, तो आप यहाँ पे देखिए 50x का हमने कुल खर्चा माना था, तो डिवाइड मतलब x बराबर 1000, तो कुल खर्चा कितना हो जाएगा 50 गुणे 1000 यानी 50,000 रुपये का कुल खर्चा हुआ। समझ आ गया? तो ये थे 25 प्रश्न। आई होप आपको सारे प्रश्न समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े जाके जुड़ जाओ। ये था सबसे फास्टेस्ट पेपर।